हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने जो इससे पहला वीडियो में 11.1 का जो जितना भी प्रश्न था सभी प्रश्न को बताया। अगला जो हमारे ये वीडियो है ये 11.2 पर बना रहे हैं। जो 11.2 जो आपका चैप्टर है उस पर बना रहे हैं। तो 11.2 चैप्टर को समझने से पहले कुछ आपको इसका इम्पोर्टेंट बात समझना बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को हल करने से पहले उन बातों को और उन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब आपको जो सो इस चैप्टर में कुछ भी समझ आने वाला नहीं। तो चलिए, आपका बुक में ही दिया गया जो मैं बात बताने वाला हूँ तो उसे आप ध्यान से और अच्छा से समझिए। तो चलिए, कहाँ से स्टार्ट होता है देखिए। हाँ देखिए, थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा। टाइम लगने पर क्या होगा, आप पूरा तरह समझ जाएंगे। अभी जो है सो आप कुछ नहीं जानते कि आपका एक्सटेंमेंट बॉक्स जो होता है उसमें जो ये सब दिया होता है इसका क्या काम है। ये हो गया, फिर आपका प्रकाल हो गया। स्केल का काम तो आपको पता है, लेकिन इसका काम नहीं पता है। फिर इस प्रकार का होता है, ट्रायंगल टाइप में होता है, ये सब का काम नहीं पता है। लेकिन मैं अभी सबका काम आपको बताऊँगा जो आपका एक्सटेंमेंट बॉक्स में होता है वो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं इसे जो आपका कोण का माप चंदा या प्रोटेक्टर के द्वारा जो होता है उसे, ठीक है। देखिए, ये हमारा क्या होता है, चांदा होता है। इसे हम लोग चांदा बोलते हैं, ठीक है। चंदा नहीं, चांदा, चांदा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ चांदा लिखल है, नहीं चंदा, ठीक, सॉरी, चांदा नहीं चंदा, चंदा बोलते हैं। तो इसे क्या करते हैं कि देखिए, आपको इसमें क्या दिखता है, आपको इसमें दो प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ से शुरू हो रहा है जीरो से, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और इस प्रकार से आपका 180 तक आ रहा है। और आप देखेंगे कि क्या देखते हैं कि आप देखते हैं ये कि 0 और 10 के बीच में कितना लाइन है। तो 0 और 10 के बीच में अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, ठीक है। यानी कि 0 से लेकर 10 के बीच में आपका 10 और कोण है, ठीक है। ये जो आपको दिखाया जा रहा है, इसमें क्या दिखाया जा रहा है, जो आपको 0 से लेकर 10 तक और 180 तक है, 0 to 180 तक, ये आपका कोण का बात हो रहा है, ठीक है। और कोण को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। सबसे पहले कोण को कैसे दर्शाते हैं, ऐसे, जैसे कि मान लीजिए 180 डिग्री का कोण लिखने को बोला जाए तो 180 लिखेगा और उसके ऊपर बिंदु, ये आपका 180 डिग्री का कोण बनता है। नहीं तो आप सीधा 180 लिख देंगे तो ये आपका कोण इसमें नहीं, इस तरह इसको ये जो सो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और इधर से फिर देखिए, आपको 0 से 180 तक होता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा कोण क्या कहलाता है। मान लीजिए कि आपका बीचों बीच एक यहाँ आ जाता है 90 पर, तो इस कोण को क्या कहते हैं। अगर 90 से कम हो, 180 से अधिक हो, तो इस प्रकार हम लोग कैसे क्या करते हैं उसे समझिएगा। सबसे पहले देखिए, समझने के लिए क्या कीजिए, आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले एक सेकंड देखिए, अगर कहीं वाइट पेज होता है, नहीं वाइट पेज नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको यहीं बताता हूँ और अच्छा से मैं बताऊँगा। ऐसा नहीं कि आपको अच्छा से नहीं बताऊँगा, बस आपको मेरी बातों को ध्यान में रख कर समझना है, तब आपको पूरा बेहतर समझ में आएगा। और मैं आपको फिक्स गारंटी देता हूँ कि आपके क्लास के जो भी चैप्टर हैं आपको इस प्रकार यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा समझाकर, ठीक है। जितना बेहतर मैं आपको समझाता हूँ मैथ में। तो देखिए, सबसे पहले क्या हमारा ये सर्कल है, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, सर्कल, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, सर्कल को हिंदी में हम लोग वृत्त बोलते हैं, ठीक है। तो वृत्त क्या होता है, अगर आप वृत्त को देखिए इस प्रकार से, अगर इसे काटते हैं, देखिए अगर बराबर नहीं हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मोबाइल पर थोड़ा सा आपको बताना दिक्कत हो जाता है। देखिए, इस प्रकार से काटिए और एक यहाँ से, ठीक है। मैं आगे आपको बताऊंगा आगे के चैप्टर में कि इसे जो सुव्रत का जीवा कहते, व्यास कहते हैं कि जीवा कहते हैं, क्या कहते हैं वो बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ सबसे पहले आपको कोण के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, अगर इस चांदा को, जो चांदा आपको दिख रहा है, अगर आप यहाँ रखिएगा, चांदा का इतना ही भाग जो है ना, एक सेकेंड कलर मैं चेंज करता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, ये चांदा का ये भाग हो गया, ठीक है। ऐसा ही है कि नहीं। तो चांदा का ये भाग आपके पास है, ठीक है। किसमें, विरत में। आधा विरत जो हमारा क्या होता है, चांदा का इस भाग होता है। और फिर पूरा मिल जाए तो चांदा का मेरा क्या हो जाता है, ये पूरा जो है सो एक विरत बन जाता है, ठीक है, एक सर्कल बन जाता है। अब समझिए, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस प्रकार कितना बन रहा है, 180 डिग्री।
यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अब 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 180 पर पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना बना 180 डिग्री, यानी कि आधा सर्कल, आधा वृत्त हमारा 180 डिग्री बना। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कि एक वृत्त में जो पूरा होता है वो पूरा कितना डिग्री होता है। ठीक है, तो आधा चंदा हमारा 180 डिग्री बना। अब फिर से मैं कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा क्या बना 180 डिग्री बना, 180। अब 180 और 180 को अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है 360 डिग्री मिलता है। यानी कि आपको एक चीज़ पता चला कि एक सर्कल जो एक वृत्त होता है वो पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, जो आपका होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, प्रकाल जो होता है, आप उसे बीच में रखकर पूरा घुमाएंगे तो जो एक सर्कल आपको मिलता है, एक वृत्त आपको जो मिलता है, उससे 360 डिग्री घुमाने पर आपको एक वृत्त मिलता है। ठीक है, एक सर्कल मिलता है। लेकिन अब आपको मैं यहाँ कुछ और समझाने वाला हूँ, लेकिन समझिए, देखिए क्या समझाने वाला हूँ। अब देखिए 180 डिग्री हुआ कि नहीं, आधा चंदा जो है सो आपका 180 डिग्री हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री हुआ था। लेकिन 180 को अब आप क्या कीजिए, दो भागों में काट दीजिए। ठीक है, 180 को आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका 90 आएगा। ठीक है, तो ये यानी कि जो चांदा का जो बीचों बीच होता है ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, मैं ऐसे यहाँ बोल रहा हूँ, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि चांदा का जो ये बीचों बीच भाग है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। देख सकते हैं 90 डिग्री लिखा हुआ है ना, इधर से भी 90 आ रहा है, इधर से, तो ये 90 डिग्री का आता है। यानी कि वृत्त का, सर्कल का हमारा आधा का आधा, यानी कि 1/4 जो होता है, इसे 1/4 लिखेंगे, पूरा हमारा एक है और एक का चौथा भाग की बात कर रहे हैं। तो 1/4 अगर आपको पूछा जाए कि वृत्त का 1/4 का कितना डिग्री होता है तो आप बोल देंगे 90 डिग्री। ठीक है, और एक वृत्त का एक आधा कितना होता है, यानी कि वृत्त का आधा भाग कितना एंगल बनाता है 180 डिग्री। और एक तिहाई बोलेगा तो 180 में आपको क्या करना है, 180 में आपको 90 जोड़ देना है तो 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ तो आप ये समझ चुके होंगे, अब आपको कुछ और बताने वाले हैं कि कौन सा, जब 90 डिग्री से अधिक हो जाता है एंगल को उसे क्या कहते हैं, जब 90 डिग्री हो तब उसे क्या कहते हैं, और 90 डिग्री से जब कम हो तब क्या कहते हैं। तो देखिए समझिएगा, यही सब बात को यहाँ बताया गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ बताया गया आपको कोण का प्रकार, कोण कितने प्रकार का होता है। कहा जाता है माप के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के कोण होता है, जैसे जिसे मेजरमेंट किया जा सकता है। ये आपका कोण है तो ये कितना डिग्री का कोण है, इसको मेजरमेंट किया जा सकता है। और इस मेजरमेंट के अनुसार जो सो कोण को 3 भागों में बांटा गया है, एक सम कोण, दूसरा न्यून कोण और तीसरा अधिक कोण। ठीक है, कहा जाता है जब घड़ी की एक सुई का स्थान दूसरे स्थान पर जाती है तो हम कोणों का एक उदाहरण से प्राप्त करते हैं। जब घड़ी की सुई एक संपूर्ण चक्कर लगा लेती है तो अपने प्रारंभिक स्थान पर आप पहुंचती है और हम कहते हैं कि घड़ी की सुई में 4 समकोण बन गया। 4 समकोण क्यों बन रहा है यह भी आप समझिएगा। ठीक है, आपको कैसे मैं इस बात को बताता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। देखिए सबसे पहले जो आपको कोण का टाइप था उसमें मेरा जो है सो सम कोण का बात कहा गया, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, तो अब इसे समझिए, जैसे आपका पूरा क्या था, आप यहाँ भी थोड़ा समझ लीजिए, ये आपका क्या है, सर्कल ही बन रहा है ना, ये आपका जो है सो क्या बन रहा है, सर्कल ही बन रहा है। मैं इसके ऊपर लेके थोड़ा सा चलता हूँ, हाँ देखिए ये आपका क्या बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कलर को चेंज करता हूँ, सर्कल बन गया। अब देखिए इसे आप जो सो पूरा, एक सेकेंड, इसे क्या कीजिए, इसे जो सो देखिए ये आधा भाग में कटा हुआ है ना, आधा भाग में कटा हुआ इधर से और इधर से भी आधा में। अब देखिएगा कि कैसे क्या यहाँ ये सॉल्व करके आपको क्या निकाला जा रहा है, ये समझिएगा। ये सर्कल अभी आपको मैंने क्या बताया था कि ये सर्कल जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है। तो सर्कल के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया कि सर्कल जो है ये आपका जो सो 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री, यानी कि एक घड़ी है। ठीक है, घड़ी जब 12 से 12 अभी 12 बजा है। ठीक है, कहने का मतलब 12 बजा है और 12 से 12 बजने के बाद यहाँ से मान लीजिए कि काटा, फिर घूरते 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 फिर 12 पर आ गया, तो आप समझ जाइए कि घड़ी जो है सो अपना एक चक्कर ले लिया है, एक चक्कर ले लिया है, अर्थात वो 360 डिग्री का कोण उस पर बना दिया है। अब आप बोलेंगे कि सर कि घड़ी एक
360 डिग्री का कौन बनाता है, तो 3 बजे कितना डिग्री का कौन बनाता है, 6 बजे कितना डिग्री का कौन बनाता है, 9 बजे कितना डिग्री का कौन बनाता है। तो अब क्या कीजिए, अब 360 आपको जो मिला है ना, तो आप इसे, एक वृत्त था, घड़ी हमारा क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल को आप जब काटें तो इसमें आपको 4 जो है सो समकोण बना। समकोण किसे कहते हैं पहले ये समझ जाइए, ठीक है। तो समकोण किसे कहते हैं ये समझिए। समकोण आने की, पढ़िए यहाँ, इस प्रकार जब घड़ी की सुई 1/4 पूरा करता है तो वह समकोण बनाती है। समकोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्यों, देखिए 360 डिग्री हमारा टोटल सर्कल था कि नहीं, उसमें हमें 4, इसमें पहला हमारा आधा ये मिला, तो आधा आने की 180, जो देखिए 180 और आधा ये, तो 180 और 180 बराबर 360 हुआ। अब क्या किया, 180 के मैंने क्या किया, 180 को 2 भागों में काट दिया, ठीक है, तो ये हमारा 90 मिल गया। तो देखिए ये हमारा 90 वाला भाग हो गया। यानी कि जब घड़ी में अगर 12 पर सुई हो और 3 पर, तो आप समझ जाइएगा कि घड़ी में जो है सो हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अब समझिए कि समकोण क्या होता है। तो समकोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री का हो। इस प्रकार हम कहा जाता है कि सुई का जो सो समकोण के बारे में समझ जाते हैं। और समकोण क्या होता है क्या नहीं होता है, अगर वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, और एंगल है उसके बारे में बताऊंगा। और मैं ये वीडियो एक स्पेशल ही ले लेता हूँ आपको, और इसका जो चैप्टर का वीडियो है, यानी कि प्रश्न का वीडियो है, क्वेश्चन का, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं इसके बारे में ही बता देता हूँ कि समकोण, ये कोण क्या क्या होता है, ठीक है। और देखिए समकोण को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक सीधा लाइन देख के, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी समकोण बन सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सिर्फ समकोण बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी। लेकिन एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और मैंने यहाँ आपको बताना भूल गया कि जैसे देखिए ये आपका समकोण बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, तो इसका एंगल आप मेजरमेंट करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा। अब इसका जो है मेजरमेंट करेंगे जो आपको दिया गया है, तो यहाँ से यहाँ तक, 90 हुआ, और यहाँ से यहाँ तक 90, यानी कि इसका 180 मिलेगा। लेकिन देखिए इसमें क्या हुआ है, इसको ऐसे बनाया गया है ना, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया कि नहीं, क्षैतिज लाइन हो गया। और यहाँ से जब यहाँ तक मैंने ठीक चला, यहाँ तक, ठीक है, आधा, यानी कि यहाँ से यहाँ 90, फिर 90, और फिर आधा मैंने यहाँ आया, ठीक है। नीचे जो हमारा ये बना हुआ है, ये यहाँ तक बना हुआ है, तो ये हमारा कितना हुआ, 90, तो 90 यानी कि 270 डिग्री का कोण हमारा ये बना रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोण को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉक होता है, ठीक है। तो हम लोग क्लॉकवाइज हमेशा उसे मेजरमेंट करते हैं, बस इधर से मेजरमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको एंगल ऐसे दिख गया, या एंगल आपको जो सो इस प्रकार से मिल गया, तो आप इसे कुछ और नाम नहीं दे दीजिएगा, आपको यहाँ से मेजरमेंट करना है, यहाँ से मेजरमेंट नहीं करना है, इस डायरेक्शन के, देखिए कौन सा डायरेक्शन से करना है, ठीक है। समझ लीजिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ये है तो आपको इस डायरेक्शन में चलना है, यानी कि घड़ी का सुई का विपरीत दिखा। देखिए घड़ी हमारा क्या चलता है, घड़ी जो हमारा इस दिशा में चलता है, इस दिशा में चलता है, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हमेशा होगा, और इधर से हमारा क्लॉकवाइज। तो हमेशा एंगल को मेजरमेंट क्या किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। अब चलिए दूसरा कोण को समझिए। दूसरा हमारा है न्यून कोण। जब किसी कोण का माप एक समकोण से छोटा हो तो उसे न्यून कोण कह देते हैं। यानी कि 90 डिग्री हमारा समकोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है कि नहीं, 90 डिग्री से जो कोण कम होता है उसे हम लोग न्यून कोण कह देते हैं, जैसे 50, 45। लेकिन 90 से 1 हो गया 91, ये हमारा समकोण, ये हमारा न्यून कोण नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरा कोण को समझ चुके होंगे आप। न्यून कोण, समकोण, एक है हमारा अधिक कोण, ठीक है। कहा जाता है जब किसी कोण की माप 90 किंतु 180 से छोटा हो तो उस कोण को हम क्या कहते हैं, उस कोण को हम अधिक कोण कह देते हैं। जैसे 90 हमारा ये हुआ, लेकिन 90 से एक और इसमें बताया जा रहा है कि 90 से अधिक, तो 90 से हमारा क्या है, ये कोण हमारा देखा जाए तो 90 से क्या है, अधिक है। लेकिन हमारा 180 से छोटा भी, तो 180 यहाँ आके हमारा होगा, ठीक है। लेकिन 90 जो है हमारा 90 से अधिक यहाँ तक हो रहा है, लेकिन 180 से अधिक हमारा नहीं है। तो 100 अधिक कोण क्या होगा कि 180 से छोटा और 90 से बड़ा, ठीक है, ये हमारा अधिक कोण हो जाएगा। फिर आगे हमारा रिजु कोण है। ये सब कोण ज़्यादा उतना हमें समझने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझ जाइएगा। चलिए अब मैं इसका जो
याद रखने वाली बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये चार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चार्ट को आप दिमाग में पूरा तरह से बैठा लीजिए। अगर दिमाग में इसे बैठा लेते हैं तो आपको जो सो इस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो समझिएगा क्या इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर का सारांश एक तरह से बोला जाए तो यही है, ठीक है। कहा जाता है कि कोण की माप भुजा की लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। सही बात है। जैसे कि कोण है आपका, ठीक है। जैसे पीला कलर नहीं आपको शो हो रहा, यहाँ देखिए रेड है। जैसे कि कोण है ये, तो कोण हमारा एक कोण बना तो हमारा भुजा पर नहीं कोण का माप निर्भर करता है। जैसे भुजा हमारा क्या हुआ, ए ओ हमारा भुजा हो गया और बी ओ हमारा क्या है, भुजा है, ठीक है। बी ओ भुजा और ए ओ भी भुजा है, लेकिन कोण हमारा क्या हो गया ये, तो हमारा जैसे देखिए भुजा हमारा मान लीजिए कि यहीं तक था, यहीं तक रहता, या फिर इसको और आगे बढ़ा देते हैं तो क्या भुजा हमारे कोण पर इफेक्ट डाल रहा है, नहीं। तो भुजा को लंबाई घटे या बढ़े, लेकिन कोण का लंबाई और कोण का जो मेजरमेंट वही रहेगा, हमेशा कोण का माप वही रहेगा। अगला हमारा कि दो किरण जिसका अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो एक कोण का निर्माण करते हो, उभयनिष्ठ बिंदु कोण को शीर्ष कहते हैं। सही बात है। जैसे समझिए आपका क्या ये एक कोण बना रहा है, ठीक है। समझिएगा ये आपका एक कोण बना रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि ये 45 डिग्री का कोण है। तो ये जो कोण बन रहा है ये आपका हमेशा जो यहाँ से दो किरणों को जो जोड़ रहा है, फर्स्ट किरण इधर से और सेकंड किरण इधर से जो आ रहा है, वो बिंदु जो दो किरणों को जोड़ रहा है उसे हम लोग शीर्ष बिंदु कह देते हैं। तो शीर्ष बिंदु अगर आपको बोला जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि शीर्ष बिंदु किसे कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो कोण शून्य कोण से अधिक होता है किंतु एक सम कोण से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी कि जीरो से बड़ा, ठीक है। जीरो देखिए आप बोलेंगे कि सर जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा भी होता है। जैसे कि -1 चला जाइए, -3, तो ये क्या जीरो से छोटा भी, तो ऐसा नहीं कि जीरो से सब कुछ बड़ा ही होता है। तो जीरो से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा क्या कहता है, जो कोण शून्य कोण से अधिक किंतु एक सम कोण से छोटा उसे न्यून कोण कहते हैं। तो आपको कोई पूछेगा कि न्यून कोण किसे कहते हैं, तो न्यून कोण उसे कहते हैं जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा, उसे हम लोग न्यून कोण बोल देते हैं। नेक्स्ट है रिजु कोण। तो रिजु कोण एक सरल कोण है जो हमारा 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसे हम लोग रिजु कोण कहते हैं। जो पूरा क्षैतिज लाइन होता है उसे हम लोग रिजु कोण, ये हमारा 180 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, रिजु कोण। नेक्स्ट है कि जीरो कोण जो सो शून्य कोण कहलाता है। 90 डिग्री का कोण हमारा जो सो सम कोण कहलाता है। अगर 90 डिग्री का कोण है तो इसे हम लोग सम कोण बोल देते हैं, और 180 का कोण रिजु कोण बोल देते हैं, और 360 डिग्री का संपूर्ण कोण, यानी कि 360 डिग्री पूरा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ और पूरा यहाँ तक आ गया, तो हमारा ये 360 डिग्री। 0 और 90 के बीच का कोण न्यून कोण। 0 और 90 का बीच का जो कोण होता है उसे न्यून कोण बोलते हैं, और 90 और 180 के बीच का कोण को अधिक कोण बोल देते हैं। तो चलिए मैं इसे मैं इसको बता देता हूँ, आप इसे अच्छा तरीका से लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि लिखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आगे है 180 और 360 के बीच का कोण प्रतिवर्ती कोण, यानी कि 180 और 360 के बीच का जो कोण बनता है हमारा वो प्रतिवर्ती कोण बनता है। और इस प्रकार से आप कोण के बारे में समझ चुके होंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को हल करना चाहते हैं, यानी कि सॉल्यूशन इसका पाना चाहते हैं, तो आपको अपने से अगर आप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं तो आपको ये सब बात आपको जानना बहुत ही अनिवार्य ज़रूरी था कि एक कोण क्या बनता है, कोण 0 डिग्री कोण क्या है, सम कोण क्या है, न्यून कोण क्या है, ये सब बहुत ही अनिवार्य था। तो हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख पाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को आपको लाइक करना है, और हमारे चैनल पर अगर आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।